नीति वचन 23 के अनुसार सबले अधिक अपन मन के रक्षा करो। काबर की जीवन के मूल स्रोत वही है। ये नहीं लिखा है कि कोनो अन्य आपके दिल के रक्षा कर ही परमेश्वर आप बर ये नहीं करने वाला है। आपके प्रचारक या आपके दाई आपके खातिर ये नहीं कर सके। आप ला रक्षा करना है स्वयं अपने मन के। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक पूर्णकालिक काम है। कतका जन सहमत हो ही कि ऐसे बहुत अकन घटिया चीज है जो उन दिल में प्रवेश करे के कोशिश करते। एक और बात जेकर मैं उल्लेख करे रहे हूँ और वह कहना चाहता हमारा असली जीवन हमार भीतर है, वो हमारा असली जीवन नहीं जो हमार आसपास होते। हमारा असली जीवन वो है जो हमार भीतरी होत रहते। काबर की मुमकिन है कि आपकी परिस्थिति बढ़िया होवे तभो ले आप बेहद दुखी हो और अप्रसन्न, चिड़चिड़ा, बदमिजाज, मित्रता पूर्वक नहीं रहे वाला, हर बेर बैठे तरस खाने वाला। फिर आप ऐसे घलो हो सकते हो जिनकर परिस्थिति अच्छा नहीं है। फिर तभो आप अपन दिल ला पवित्र रखो, अपन दिशा ला सही रखो। आप बन सकते हो एक सचमुच बहुत 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 प्रसन्न और फलदायक व्यक्ति। ये सेती मैं चाहता हूँ कि आप ये खर बारे में सोचो कि आपके असली जीवन जो आप जीतो आपके भीतर है। ये सेती बहुत महत्वपूर्ण है कि दिल ला पवित्र रखो। हमारे साथ एक कठिन बात हो रही। मैं उखर बर डार्लिन ला फोन करें, वहाँ पहले मोरले पूछे तुम्हारा दिल कैसे है। देखो असल में सबले महत्वपूर्ण बात है काबर कि यदि आप अपन मन ला पवित्र रख सको आप विजयी होके रहो। बाइबल में कहे मनुष्य के शक्तिशाली आत्मा बोला शारीरिक दर्द और कष्ट में भी बनाए रखते और मोलाए प्यारा है। मैं अक्सर ऐसे हो देखत हूँ। आप ला शक्तिशाली बने बर दुखद घटना के प्रतीक्षा नहीं करना। शक्तिशाली रहो, दिल ला धर्मी रखो परमेश्वर के सामने। फिर जब ऐसे चीज आपके विरुद्ध आही तो आप ला प्रभावित नहीं करही। हमन वो मुकाम पे पहुंच सकथन जहां हमन ऊपर जी सकथन। पौलुस हा प्रार्थना करिस कि मैं आप ला जान ले और आपके पुनर्जीवित होए के शक्ति ला जौन मोला ऊपर उठाई मुर्दा मिले तब भी जब मैं ये शरीर में हूँ। मैं ये बात ला प्रभावित नहीं होना चाहता हूँ जौन होवत है, परमेश्वर के वचन ले प्रभावित होना चाहता हूँ। ये सेती ये बहुत महत्वपूर्ण है। काली मैं कठोर दिल के बारे में बात करे रहे हूँ, वह कतेक खतरनाक है, दोबारा नहीं सिखाऊं। फिर बहुत महत्वपूर्ण है कि आप मन ला संवेदनशील रखो परमेश्वर के आगू। हमन ऐसे करथन उनकर उपस्थिति में समय गुजार के और ये हमार दिल ला कोमल रखते। यदि तरबतर होले इनकार करहूँ तो कोमल बनाए के एक और तरीका है। मोर दाई मांस ला पीट पीट के कोमल बनावत रहीस। मैं परमेश्वर के संग समय बिताना, उनकर उपस्थिति वचन ले तरबतर होना चाहत हूँ। उमर ला अपन ला बदलन देना चाहत हूँ अड़ियल बने रहने के बजाय। काबर के मोर जीवन में कुछ और कठिन चीज लाही परमेश्वर अतका जिद्दी हूँ कि यही तरीका समझने वाला हूँ। आमीन। अविश्वासी दिल के बारे में बात करे रहे हूँ और ये कतका महत्वपूर्ण है। लइका मन जैसे विश्वासी दिल रखना और वो सबो घटिया और घिनौना बात के कारण जो दुनिया में होवत है, बहुत प्रलोभन होते दिल ला कठोर बनाए के, हर कोनो ऊपर शक करके और ये महसूस करे कि कोनो ला विश्वास लायक नहीं है और हमला ये खर ले अपन दिल के रक्षा करना है। ऐसे नहीं होवन देना है। काबर की विश्वास आधार है मसीहत के। ये सिद्धांत हमार ये कहे ऊपर आधारित होते कि हमला परमेश्वर पे विश्वास है। ये सेती हमला परमेश्वर पे विश्वास करना जारी रखना। तभोले जब समझ ना आए, तभोले जब बहुत अकन बात बेतुका लगे, तभोले हमला अपन तरीका ले प्राप्त ना होइस। हमला परमेश्वर पे विश्वास करते रहना। चाहे लोग हमार दिल दुखावे, हमला निराश करे, हमन अन्य सब बोले वोकर क्षतिपूर्ति नहीं करवाना है जो एक दो लोगन हमार साथ किए है। मैं आज वो जारी रखना चाहत हूँ। दिल में अभिमान होए के खतरा के बारे में बात करत हूँ। अभिमान परमेश्वर बर सचमुच बहुत बड़े समस्या है। काबर की अभिमान एक आत्मनिर्भर, आत्मकेंद्रित भावना है। परमेश्वर चाहत है कि हमन उनकर ऊपर निर्भर होन, आत्मनिर्भर हो के ये सोचे के बजाय कि हम स्वयं सब कर सकथन और फिर सब कुछ अच्छा होए तो अकर श्रेय ले लो। मैं आज आपले घमंड के बारे में बात करना चाहता हूँ जो सामने आए एक विशेष पहलू में है और वो है सफल लोगन के घमंड का। आप जानते हो कि यदि कोई विनम्र मनखे जेकर भावना बहुत अच्छा हो और वो कामयाब हो जाए तो अचानक वो
बिल्कुल अलग मनखे बन जाते जौन सोचते कि वो लोगन के साथ दुर्व्यवहार कर सकते। काबर कि अब वो खर पास बहुत कुछ शक्ति है, थोड़ा बहुत सफलता है, एक पद है और थोड़ा बहुत पैसा है। मोला ये सचमुच बहुत ही दुख के बात लगथे। मोर विचार ले हम समझ नहीं पावन कि परमेश्वर वो लोगन ला खोजत हावे जोन ला वो मन इस्तेमाल कर सके, ऐसे लोगन ला खोजत है जेन ला वो मन ऊपर उठा सके और अपन प्रतिनिधित्व करे बर महत्वपूर्ण पद दे सके। मोर विचार ले संसार के नायक मन ला ऐसे मसीही होना चाहिए जेन मन महान काम करे होवे और परमेश्वर ला श्रेय दिस हो। मैं नहीं सोचो कि हमला सुपरमैन बैटमैन के जरूरत है और कोनो नायक के, हमला कुछ महान मसीही चाहिए भाई। परमेश्वर लोगन ला ऊपर उठाना, उनकर पद बढ़ाना, उनकर तरक्की करना चाहते। वो मन चाहते हमार करा वो सब कुछ होए जेकर हमला जरूरत है, केवल अपन बर नहीं बल्कि ये सेती कि हमन बहुत अकन दुखी लोगन के मदद कर सकन। अपना समृद्धि पर विश्वास करना चाहिए। आपला रुपया की जरूरत हुई, यदि आपला काखरो मदद करना है, मैं कोई बुराई नहीं है, फिर आपला निश्चित करना है कि आप सबोच अपने बार इस्तेमाल नहीं करो। आप कर अच्छा चीज होना चाहिए, पर यह पक्का करो कि दूसर लोगन क्या मदद करत हो। बाइबल के बिल्कुल शुरू में परमेश्वर हाँ आदम ले कहे घलो रही ते वो सब्बो संसाधन ला ले के जौन मैं हाँ तोला दे हाँ और वो मन ला सेवा में इस्तेमाल कर। परमेश्वर और मनुष्य के आप करा जौन भी है और जौन भी है जतका भी पैसा है आपला वो सब वस्तु मन ला परमेश्वर और मन के सेवा में इस्तेमाल करना है। और आप जौन भी भली भांति करते हो, आप जौन भी हो, आप जौन भी भली भांति करते हो, वो कर कारण आप स्वयं नहीं हो बल्कि ये कि परमेश्वर हाँ आपला दिए है। सचमुच आप अपन बल ऊपर कुछ नहीं हो, प्रतिभा परमेश्वर ले मिलते। बाइबल में स्पष्ट लिखा है यूहन्ना 3:27 में कि हमला संतुष्ट रहना है अपन प्रतिभा, अपन क्षमता और अपन योग्यता ले, काबर की वो परमेश्वर ले मिलते। कुछ और प्राप्त करे के कोई अन्य स्रोत नहीं है। ये सेती आपला वो लेके जौन परमेश्वर ला आपला दे है, जतका संभव हो उत्तम करना है। परमेश्वर मोला सिखाए के प्रतिभा दे है। मैं कबू ये करे बर अध्ययन नहीं करे हूँ, कबू संदेश तैयार करना नहीं सीखे हूँ, कोई क्लास में नहीं गए हूँ। ये एक प्रतिभा है, ओखर पर परमेश्वर के कृतज्ञ हूँ, परमेश्वर ला धन्यवाद करता हूँ। ये सेती यदि परमेश्वर हमला सौगात देते तो हमला वोखर इस्तेमाल करना चाहिए उनकर सेवा बर। परमेश्वर ऐसे लोगन ला खोजत हावे जिनकर उन्नति कर सके। फिर मैं कहना चाहूँ कि मोर ये अनुभव रहे है कि ऐसे बहुत कम मन के हावे जिन मन ला ऊंचा पदवी मिले है और वो मन अपन ला ज्यादा ऊंचा नहीं समझे। बाइबल में लिखाए है कि जौन विनम्र होते परमेश्वर उही मन ला तरक्की देते। जौन मन स्वयं ला ऊपर उठाते परमेश्वर वो मन ला नीचे ला ही। ये एक वादा है। एक अभिमानी घमंडी मन घृणात्मक है प्रभु बर। नीति वचन 16:15 के अनुसार सब मन के घमंडी मन ले यहोवा घृणा करते, काबर कि जब हमार मन में घमंड भरे होते तब हमन यह सोचथन कि हमला अपने कारण ले आशीष मिले है। हमन परमेश्वर ला श्रेय देना बंद कर देथन। ध्यान देहु जैन व्यक्ति में घमंड भरे होते वो हमेशा अन्य लोगन ले दुर्व्यवहार करन लगते। वो हमेशा दूसर ला अपन से नीचा समझते, अपन ला वो खर ले ज्यादा लायक समझते जतका वो खर करा होते। ये सब घमंडी व्यक्ति के एक निशानी है। न चाहतो कि हमन देखन एक दो उदाहरण ला बाइबल में तो हमला विश्वास हो जाए कि जौन बात घटे रही से दो राजा मन संग वो हमार संग घलो घट सकत है। 2 इतिहास 32। तब ये घटना के कारण राजा हिजकिरन और आमोस के पुत्र यशाया नबी दोनों हा प्रार्थना करिन और स्वर्ग के डहान दुहाई दीस। तब यहोवा हा एक दूत भेज दीस जेन हा अशरूर के राजा के छावनी में सब शूरवीर प्रधान और सेनापति मन के नाश करिस। यानी एक युद्ध होत रहिस, वो मन स्वर्ग ऊपर दुहाई दीस। हमन हमेशा परमेश्वर ला दुहाई देथन। अब वो हा लज्जित होके अपन देश डहान लौट गिस और जब वो हा अपन देवता के भवन में रहिस तब वो खर निज बेटा मन बोला उहे त तलवार ले मार डारिन। यो यहोवा हा हिजकिया और यरूशलेम के निवासी मन ला बचाइस। और बहुत लोगन यरूशलेम ला यहोवा बर भेंट और यहूदा के राजा हिजकिया बर भेंट और यहूदा के राजा हिजकिया बर अनमोल वस्तु लानन लागिस। और वो समय ले वो सब जाति मन की दृष्टि में महान
ठहरिस। अब ये एक राजा रहीस और एक राजा वोखर संग युद्ध करे बर आवत रहीस। वह जानत रहीस वो घोर संकट में है, परमेश्वर दुहाई दिस। परमेश्वर हा बोला बचाइस, पर लोगन हा आरंभ करेन परमेश्वर बर भेंट लाना और उनकर महिमा करना। पर उनका दृष्टि हिजकिया ऊपर बहुत ज्यादा टिके रहा है और वो मन दिन प्रतिदिन बोला और सम्मान देना जारी रखिस। आयत 24, वो दिन हिजकिया ऐसे रोगी होइस कि वो मरना चाहत रहिस। तब वो हा यहोवा ले प्रार्थना करिस कि और वो हा वोखर ले बात करके वोखर बर एक चमत्कार दिखाइस, परंतु हिजकिया हा वो उपकार के बदला ना दिस। काबर की वोखर मन फूल गे रहीस, वो ला घमंड हो गे रहीस। मैं हर किसी ला कहना चाहता हूँ कि शायद आप यहाँ बैठे लोगन मिले सब ले ज्यादा विनम्र होवन। फिर ये मतलब नहीं कि आप में घमंडी होए के प्रति झुकाव बिल्कुल नहीं है। दफ्तर में आप जत का ऊंचा पद ऊपर होतो आप ले घमंडी होए के बहुत कुछ प्रकृति होते। आप यहाँ सभा में बैठे हो, आप में घमंड के प्रति अतका झुकाव नहीं हुई जतका ऊपर आराधना के मार्गदर्शन के समय होते, या यहाँ बोले ऊपर होते, या गायन मंडली में होए। पर हमन हमेशा चाहतन परमेश्वर हमला तरक्की दे, पर हमला कहना चाहिए परमेश्वर मोला वहाँ रखो जहाँ आप चाहत हो। अब आप जानते हो मैं यहाँ बर तैयार हूँ। एक कारण ये है कि बहुत अगन लोगों ने प्रतिभा होते जो उन तरक्की देवे थे, पर आपका चरित्र नहीं होवे कि वो मुकाम ऊपर पहुंच के बने रहा है। परमेश्वर आपके साथ जतका ज्यादा महान काम करे, आप ला उनकर सामने उत्कृष्ट विनम्रता ले निहरे रहना चाहिए। अपन आप ला मिले हर सफलता बर आप ला कहना चाहिए दिन में 10-15 घाव परमेश्वर आपके बिना मैं कुछ नहीं। मोला हर सफलता आपके कारण मिले है, आपके बिना कुछ नहीं कर सको, कुछ नहीं। सब ले बदतर काम हम ये कर सकथन, स्वयं को यश और कीर्ति लेथन जेकर ऊपर परमेश्वर के हक है। यदि परमेश्वर ला को न मिलथे जेकर ऊपर वो विश्वास कर सकत है, जॉन मैक्सवेल कहते हर चीज के उन्नति और नीचे गिरना नेतृत्व ऊपर आधारित है और हमला अभिषेकित नेतृत्व के जरूरत है। ऐसे नेता मन के जौन और लोगन के मार्गदर्शन कर सके। ये मोला बहुत दुखी करते जब हमन एला अक्सर सुनथन। हमन यात्रा करथन और होटल में ठहरथन, जब यह सभा करथन, आप शायद विश्वास नहीं करो कि ये तरह की इमारत ला किराया ऊपर ले के कोशिश करना सब ले बड़े चुनौती में ले एक है जेकर आप कल्पना कर सकते हो। काबर कि हम वो प्राप्त करके कोशिश करथन, वो सबो खेल कूद के स्पर्धा, सबो मनोरंजन के कार्यक्रम और वो सबो काम के बीच जोन लोग करना चाहते। सच तो ये है कि ऐसे बहुत ले स्थान लोगन ला मसीही दल ला किराया पर देना अच्छा नहीं लगे। ये खर कारण बताऊं, काबर के उनकर बहुत बुरा अनुभव होते ऐसे बहुत अकन दल के साथ। उनकर दिशा घटिया होते, कोनो तरह के अधिकारी की आज्ञा नहीं माने, वो मन गंदगी फैलाथे, अपन बिल के भुगतान घलो नहीं कराए। उनकर दिशा बहुत हानिकारक होते। मोर बर ये सब ले अफसोस के बात है कि कोनो मसीही के साधारण रूप ले ऐसे छवि हो सकते। बेशक हमन जानथन कि सब जन ऐसे नहीं होवे, फिर हमला लग जाना चाहिए ये दिशा ला बदले की कोशिश में। ये सेती हमन बाहर जाए ऊपर बहुत कोशिश करथन कि आदरपूर्ण बने रहा है, वो स्थान की देखभाल करे, लोगन ले अच्छा संपर्क बनाए रखन, वो करन जौन वो करे कहा है। और हमला नियमित रूप ले सचमुच अच्छा सूचना मिलते कि आपके यहाँ आना हमला सचमुच अच्छा लागिस। हमला निश्चित करना चाहिए कि हमन ऐसे रहन, हमार ऐसे दिशा नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ आए हूँ ये सेती आप सब बोला मोर सामने घुटना टेकना चाहे। काबर कि आप जानते हो ना मैं कौन हूँ, मैं यहाँ आए हूँ भाई। और मोर ले ये मत कहूँ कि मैं ये नहीं कर सकूँ, ये मत कहूँ कि मैं वो नहीं कर सकूँ। कई घाव वो मन आप ला कहते कि आप संग में पानी नहीं ला सको, आप ये नहीं कर सको, वो नहीं कर सको। हमन कहते ना आपकी हिम्मत कैसे हुई। हमला ये कही कि भाई आप ला बस अत का कहना ठीक है, प्रभु की महिमा हो, आमीन। ये नहीं कि हमला दबके रहना चाहिए, फिर हमला पालन करना चाहिए सबो हुक्म के। ता यहाँ एक राजा रहीस, और मैं बतावत हूँ अगला कहानी तक पहुंच सकूं। फिर यहाँ एक राजा रही जौन युद्ध करत रहीस, वहाँ परमेश्वर ला दोहाई दीस और परमेश्वर हा वो ला विजय दिवाइस। और वहाँ कुछ समय तक ठीक रहीस, पर फिर घमंड होवन लागिस। काबर के सब जन वखर तारीफ करन लागिस। मोर एक बात सुरता रखो, चाहे आप ऐसे पद ऊपर रहो जहाँ लोग मन आपके बहुत तारीफ करत होए, आप ला जानना चाहिए कि अब आप ला काय करना है।
आपला पलट के परमेश्वर की तारीफ करना चाहिए। काबर की आप मन सोचन लगता हो मैं महान हूँ। ओ आप नीचे गिरन लगत हो, फिर वो बीमार होइस, परमेश्वर के दोहाई दिस, परमेश्वर बोला स्वस्थ करिस, फिर एकर आगू पढ़े ऊपर आप जानू वोखर मन घमंड ले फूलन लागिस। एक घमंडी दिल। मैं आप ले एक आयत बताना चाहत हूँ, बहुत डरा गए हूँ मैं वो पढ़ के। 2 इतिहास 32-31 तभो ले जब बाबेल के हाकिम मन वोखर करा वोखर देश में करे चमत्कार के विषय में पूछे बर दूत भेजिस, परमेश्वर हा बोला छोड़ दिस, अर्थात हिजकिया ला बोला ये सेती छोड़ दिस कि बोला परख के वोखर मन के जमो भेद जान ले। मोला ये सोच के डर लागथे कि परमेश्वर काकरो ले अतका परेशान हो सकते कि वो मन कही दिन कि तुमन समझते कि ये सब तुमन करे हो। खुद कोशिश करो, तुमन लागते तुमन करे हो, चलो देखथन तुमन येला अपन जोर ऊपर कैसे करथो। कुछ समय बर हमर बर सब ले खराब अवस्था वो होते जब परमेश्वर हमला अकेला छोड़ते। हमला सचमुच भयभीत होना चाहिए। बाइबल में एक और राजा रहीस जौन बहुत के मूर्ख रहीस जतका कि यह राजा और वखर नाव रहीस नबुकदनेस्सर। दानियल 4 आओ गलती मन ले कुछ सिकबोन जौन वो मन करीस। आयत 1 नबुकदनेस्सर राजा के दहान ले देश देश और जाति जाति के लोगन और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाला जतका सारा पृथ्वी ऊपर रहते वो सब ला ये वचन मिलिस, तुम्हार कुशल क्षेम बढ़ाए। मोला ये अच्छा लागिस कि परम प्रधान परमेश्वर हाँ मोला जौन चिन्ह और चमत्कार दिखाए है वोला प्रकट करे वो ठीक ठाक रहीस। आयत 3 में भी घलो ठीक ठाक रहीस। वो खर दिखाए हुए चिन्ह का बड़े और वोखर चमत्कार में काय वो बड़े शक्ति प्रकट होते। वोखर राज्य तो हमेशा और वोखर प्रभुता पीढ़ी ले पीढ़ी तक बने रहा है। आयत 4 हम जम्मो श्रेय परमेश्वर ला दे के नतीजा देखथन। मैं नबुकदनेस्सर अपन भवन में चैन ले और प्रफुल्लित रहत हो। वो में लगे रहीस 12 महीना जौन यहाँ 30 आयत में दर्ज है। जब तक हमन पहुँचतन आयत 30 या 29 तक 12वां महीना के बीते के बाद जब वह बाबुल के राजभवन के छत ऊपर टहलत रहीस तब वो हा कहन लागिस। दानियल 4:30 का ये बड़े बाबुल नहीं है जेला मही हा अपन बल और सामर्थ ले राजनिवास होए के और अपन प्रताप के बड़ाई करे बर बसाए हो। आप देखते हो कि आयत 30 केवल 1 साल में सब कुछ कैसे बदल गए। आप मन देखे केवल 12 महीना के सफलता के बाद अपन बढ़ाई करेला लाग गए। यदि आप पढ़ू बाकी के ये कहानी ला आप देखो कि आखिरकार बोला खेत में एक जंगली जानवर के जैसे रहना पड़िस, बोला घलो कठोर कठिन ढंग ले सीखना पड़िस और आखिरकार बोला थोड़ी बुद्धि प्राप्त होइस 1-2 आयत में। और आयत 37 वह होश में आके कही थी अब मैं नबुकदनेस्सर स्वर्ग के राजा ला सहराथों और वोखर स्तुति और महिमा करथों। काबर की वोखर सब काम सच्चा और सब व्यवहार न्याय के है और जौन लोग घमंड ले चलते बोला वो नीचे कर सकते वो हा स्वयं अनुभव करे रहीस। फिर ये सब के बीच में दानियल ला एक सपना के अर्थ जाने बर बलाइस त राजा हा देखे रहीस और दानियल हा वो सपना के अर्थ बताइस। वो हा कहीस कि आयत 24 ये सेती अब हमन बीच में हाबन कहानी के वो मन सही शुरुआत करे रहीस फिर अंत खराब रहीस। हमन यहाँ बीच में हावन वो मन ला एक चेतावनी मिलत रहीस। परमेश्वर के चेतावनी कभी परमेश्वर आप ला कहते अपन दिशा ला सांझ करो। जल्दी बताओ भाई त्याग दो। मोर मतलब है आप ला रुक के एकर बारे में सोचना है। हमन सबन कौन कि हम कोनो ला क्षमा करे ले इनकार करन कौन है हमन। मोर मतलब काय हमला ये पता है कि परमेश्वर ला हर दिन हमला कतका घाव क्षमा करना पड़ते, पर हमन कहथन मैं आपला क्षमा नहीं करो ये सही नहीं हो ही, आपला ऐसा नहीं करना चाहिए। हमला समझना चाहिए कि हमार काय हाल होतीस यदि परमेश्वर के दया नहीं होतीस। और दिन में कतका घाव वो मन हमार ऊपर दया करतीन। सच कहो ना, आपके थोड़ी धोवाई होवत है ना। आयत 24 हे राजा ये खर फल जो परम प्रधान परमेश्वर हा ठाने है कि राजा ऊपर घटे वो ये है कि ते मनुष्य मन के बीच ले निकाले जाबे और मैदान में पशु मन के संग रहिबे। सो दानियल वमन ला बतात रहीस कि आपके साथ ये होने वाला है। फिर वो वमन ला बताते कि वमन अपन ला कैसे बचा सकते। उनकर कर परिस्थिति ला पलटे के मौका है। मैं आज
आपके सामने प्रचार करत हूँ। सो यदि आपके दिशा बुराई डहान मुड़त है, मैं बताना चाहत हूँ कि आपके पास बोला पलटे के मौका है। आप ला केवल अपन ला विनम्र बनाना है। हमन स्वयं ये कर लेवन एकर पहले कि परमेश्वर करे। अपन साथ बातचीत करो, अपन ले पूछो आप अन्य लोगन के बारे में काय सोचते हो। अपन ला पूछो आप दूसर संग कैसे बर्ताव करथो। अपने आप ला पूछो कि गोठियात बेर आप कतका घाव अपन बड़ाई करथो परमेश्वर के बड़ाई करे के बजाय। बताओ, पूछो। आमीन। ये सुनो वो मन राजा ला काय कहिस जौन बोला विस्मयकारी लगते। आयन 27 दानियल हा कहिस, ये कारण हे राजा मोर ये संपत्ति स्वीकार कर कि यदि तय पाप छोड़ के धर्म करन लागथे, कि यदि तय पाप छोड़ के धर्म करन लागबे परमेश्वर के संग धर्मी होही, हर पहलू और संबंध में नैतिक और आत्मिक रूप ले सही होही। अब आगू सुनो, ये वो भाग है जो उनमें चाह आप समझ लो। और अधर्म छोड़ के दीनहीन ऊपर दया करन लागन तो संभव है कि ऐसे करे ले तोर चैन बने रही। मैं जानता हूँ आप मेले बहुत अकन काली रात यहाँ नहीं रहीस, फिर काली मैं बात कहे हूँ जेला मैं दोहराना चाहत हूँ कि मोर विचार ले नामुमकिन होते परमेश्वर के प्रेम द्वारा चलना यदि आप अपन दिल के रक्षा नहीं करहूँ और वो ला सही अवस्था में नहीं रखूँ। हमार सब ले उच्च बुलावा, सब ले महत्वपूर्ण काम ये है, ये सब के अंतिम नतीजा ये है कि हमन प्रेम द्वारा चलन। वो ला होना मैं नहीं जाना आपके काय लक्ष्य है। फिर यदि वो प्रेम द्वारा चलना नहीं है, फिर मैं चाहत हूँ अपन लक्ष्य बदल दे। मोर लक्ष्य है कि व्यापार करना चाहत हूँ। तो ध्यान से मोर बात सुनो। सब ले पहले ये बात नहीं कहना चाहिए मैं लोगन की मदद करना चाहत हूँ। आप कहो मैं लोगन की मदद करना चाहत हूँ, परमेश्वर ले और लोगन ले प्रेम करना चाहत हूँ। और मोर बहुत इच्छा है कि अपन व्यापार शुरू करूँ। मोर विचार ले व्यापार में मोर मदद हो ही। मोर लक्ष्य है मदद करना। लोगन मन मोर ले निरंतर पूछते और मोर विचार ले वो मन सेवकाई करत है और पूछते आपके सपना काय है। आप मन बहुत कुछ करे हो जायस का अभी घलो कुछ है जो आप करना चाहत हो। मोर करे एक जवाब है और पिछला 10-12 साल ले यही जवाब रहे हैं। और मैं सोचता काश ये मोला बहुत पहले सूझे रहते, इस काबर कि ये सही जवाब है। मोला केवल ये कहना आते कि मैं सिर्फ लोगन की मदद करना चाहता हूँ। ये अहम नहीं कि मैं कैसे करता हूँ, मैं लोग मन की मदद करत रहता हूँ। प्रचार के द्वारा मदद होते मैं प्रचार करूँ, यदि गला लगा के मदद होते मैं गला लगा हूँ। यदि मैं कोनो ऐसे के घर के किराए दे सकूं जौन अपन घर गंवाने वाला होए, फिर मैं वो करहूँ। यदि मैं भारत जाके अकेला दुखी धोखा खाए लोगन मन के आगू खड़े हो सकूं, वो मन ला परमेश्वर के प्रेम के बारे में बता सकूं, तब मैं वो करे बर तैयार हूँ। मैं केवल लोगन की मदद करना चाहत हूँ। हमन अपर ऊपर ले ध्यान हटाना है और वो करना शुरू करना है जेखर बर परमेश्वर हाँ हमला बुलाए है। यदि आप ये ला खोजत हाबब तो ये ला देख सकते हो पूरा बाइबल में। मोर मतलब है आप जहाँ देखो हुए हैं वो मन ये मनखे ला कहत रहे, देखो तुमन परमेश्वर के संग शुरू करे रहे हो, तुमन दूर जाना शुरू कर दे हो। परमेश्वर चेतावनी देवत है। राजा ला एक सपना देखाइस जौन बहुत ही भयानक सपना रहीस और राजा दानियल करा गेस कि वह सुने रहीस कि दानियल सपना के अर्थ समझात रहीस। और दानियल कहिस एक अर्थ यह है कि तुमला येमा बदलाव लाए के मौका मिलत है। विनम्र बनाओ, परमेश्वर ला श्रेय देवा और देखावा अपन धार्मिकता, अपन मन के पवित्रता प्रदर्शित करो, गरीब जरूरतमंद और शोषित मन के मदद करके। मोर बात सुरता रखो। प्रेम के बारे में मैं हाँ बहुत अकन बात सुने हूँ। मैं अब और बात नहीं सुनना चाहता हूँ प्रेम के बारे में। मैं कुछ कार्य देखना चाहता हूँ। आप शायद कभू नहीं जान पाहू कि आप जॉयस मायर मिनिस्ट्री पर कतेक महत्वपूर्ण हवा। हमन आपके कदर करथन और अपन मितान और साथीदार मन के शुक्रगुजार हवन, जिकर वजह से सारा दुनिया में सेवा करना मुमकिन होइस। हमन मिल के भूखा मन ला खवाथन, गरीब मन ला कपड़ा और देश ला सुख समाचार पहुंचाथन। कृपया हमर मन से संपर्क करो या आज ही jmmindia.org में आवो और हमर साथीदार बन के जैसे हमन सारा दुनिया में मसीह के प्रचार करत हन, आप मन भी ये सेवा कार्य करो।